जय हिंद बेटा। क्लास 10th मैथ में हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 है बेटा। चैप्टर नंबर 13 की फर्स्ट एक्सरसाइज है 13.1 और इसके कुछ करने को आपको दिए भी थे और कई बच्चों ने किए हैं बिल्कुल सही। तो इस टाइप से आप लोग कर लीजिएगा और जिन्हें नहीं समझ में आया वो समझ लीजिएगा कैसे करना है ये क्वेश्चन। ये मैं क्वेश्चन तो आपको ओरली बता दूंगा, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है कि नहीं। बाकी आप लोग क्वेश्चन बुक में से देख लेना बेटा। एक कॉनिकल टेंट है बेटा। इस टेंट में जो है हमें कैनवास लगाना है, तो कितना कैनवास यानी कपड़ा टाइप होता है कि कितना कपड़ा इसमें रिक्वायरमेंट होगा वो बताना है और उसका रेट दे रखा है और ये बताना है कितनी कॉस्ट लगेगी, ठीक है ना। तो ये कैस टाइप का टेंट है वो समझिएगा। एक सिलेंडर में बेटा हमने क्या किया हुआ है, सरमाउंटेड किया हुआ है कौन है सरमाउंटेड इन अ सिलेंडर, ठीक है ना। तो इस टाइप से है। तो इसका हम जो है एरिया फाइंड कर लेंगे, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया अगर हमें पता चल गया तो फिर हम इजीली जो है इसका जितना भी कपड़े का रिक्वायरमेंट है वो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप करो सरफेस एरिया फाइंड कर लीजिए। कॉस्ट आपको दे रखी है 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है। कॉस्ट कितनी है, 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर से भी पता चल रहा है हमें कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो एरिया सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया जो है एक तरह से ये कौन का कर्व सरफेस एरिया और नीचे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। ये दो चीज़ होगी पहली बात। जो कौन का कर्व सरफेस एरिया होता है वो पाई आर एल होता है और जो सिलेंडर होता है उसका 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है 2 पाई आर एच। देखो बेटा डायमीटर दे रखा है 4 मीटर है डायमीटर, तो इससे आप रेडियस बना लीजिए। रेडियस आधी होती है तो 2 मीटर हो जाएगी और सिलेंडर की हाइट दे रखी है आपको कितनी 2.1 मीटर, ठीक है ना। कोन में हमें हाइट की रिक्वायरमेंट है नहीं, आपने बस सिंपल पाई और आर को आपने कॉमन लेना है। बाकी आप सिंपल भी वैल्यू रख के कर सकते हो और कॉमन ले लो, एल प्लस 2h बचेगा। वैल्यू रखना शुरू कर दो, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, एल की वैल्यू और एच की वैल्यू सब आपको यहाँ पे पता है। तो आप इसको पहले ऐड कर लीजिए बेटा, फिर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 44 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया हमारे पास, ठीक है कि नहीं है। तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 500 है तो 44 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी 22,000 होगी, ठीक है कि नहीं। इस टाइप से आंसर इसे देखिएगा। कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, हमने क्या किया, एक सिलेंडर लिया और सिलेंडर में कोन की तरह से इसे क्या कर दिया, कैविटी बना दी, यानी कोन अंदर से इसे कोन की तरह शेप दे दिया बेटा काट के इस टाइप से, ठीक है ना। तो इस रीजन का एरिया बताना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए बेटा हमारे पास फिगर कैसे कैसे बने और कौन कौन से बने वो है। एक तो आपका कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, ठीक है कि नहीं, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का आ गया। इसके बाद हमने क्या किया, हमने इसमें एक कैविटी बनाई गड्ढा करके और उसमें किसका शेप दे दिया, कोन का दे दिया। तो दूसरा हो गया हमारे पास कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ये दो चीज़ें आ गई। अब बेटा जब हमने कैविटी बनाई तो अब क्या हुआ कि इधर तो बेटा कैविटी है, गड्ढा है, लेकिन ये तो नीचे वाला तो कैविटी नहीं है, जहाँ पे नीचे वाले में ब्लू कर रहा हूँ मैं। तो ये रीजन भी हमारा काउंट होगा और ये रीजन काउंट होगा तो प्लस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस आ जाएगा। और ये बेस है क्या, ये सर्कल ही तो है बेटा, तो एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा एक तरह से। तो ये तीन मैंने अलग अलग कलर से बनाया है। ग्रीन वाला ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का यूज़ हो रहा है,
रेड वाला ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैविटी जो है अब कोन की बन रही है, तो कोन का शेप आ रहा है, तो उसका एरिया काउंट हो रहा है, कर्व सरफेस एरिया। और ब्लू वाला ये बता रहा है कि जो है नीचे का बेस अभी बचा हुआ है, इसे भी काउंट करो तो एक सर्कल का एरिया भी काउंट। तो सिलेंडर का हो गया 2πr/h, कोन का हो गया πr/l और πr²। h हमें पता है 2.4 है, r हमें पता है 1.4 है, तो 0.7 हो जाएगा। हाफ कर दो 1.4 का, 0.7 हो जाएगी r रेडियस। तो आप इसकी स्लैंट हाइट निकाल लो बेटा, तो √r² + h² कर दो, ये आपका स्लैंट हाइट आ जाएगी 2.5। अब आपके पास r भी है 0.7 और h भी है 2.4, ठीक है ना, इस टाइप से। l भी है आपके पास 2.5, r आपको पता ही है, सबको ऐड कर दीजिए, ये 17.60 आ जाएगा इस टाइप से। इसके बाद आगे देखिएगा, एक सिलेंडर था इस टाइप से, एक सिलेंडर था बेटा। हमने क्या किया, हमने स्कूपिंग कर दी है, स्कूप मतलब कि छील के इसको दोनों साइड से इस टाइप से हेमिस्फेयर तक का काट दिया। अब ये बच्चों का खिलौना टाइप बन गया इस टाइप से, ठीक है ना। तो इसका सरफेस एरिया बताना, तो सरफेस एरिया जो आर्टिकल का होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर काउंट कर लो एक तो बेटा, ठीक है ना। एक तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का काउंट कर लो आप इस टाइप से। और एक स्कूपिंग यहाँ हुई, एक स्कूपिंग यहाँ हुई, तो 2 स्कूपिंग होगी, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 टाइम्स कर दो, क्योंकि एक ये है और एक ये है, ठीक है ना। तो 2πr/h + 2 × 2πr² हो जाएगा। बस मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, पाई को बाद में रखना वैल्यू को, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो ये हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप कवर हो गए हैं। जो नहीं हुए आपसे वो आप लोग एक बार प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बता दिए, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से आप लोग, तो आज के लिए इतना ही है, देख लीजिए।